नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं और ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग उसकी कानूनी जानकारी से अवगत हों और उससे लाभ ले सकें। साथियों, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और उसको लाइक करना न भूलें। और मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप वीडियो पूरा देखा करें, उसमें जो जानकारी दी रहती है अंत तक पूरी जानकारी उसमें आपको लाभदायक हो सकती है। मान लो आपने वीडियो आधा अधूरा देख लिया तो आपको जो उसका उद्देश्य वीडियो का वो नहीं हो पाएगा पूरा और आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं काम की बात। साथियों, आईपीसी 354D में एक धारा है, वो धारा है किसी महिला का पीछा करना उसकी इच्छा के विरुद्ध, और उसको स्टॉकिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये धारा क्या कहती है और इस धारा में कब अपराध होगा, कब अपराध नहीं होगा और इसकी सज़ा क्या है। तो इसी सब जानकारी के लिए हम वीडियो में चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, ये धारा जो बीएनएस में अब ये 354D की जगह ये 78 हो गई, बीएनएस में ये 78 हो गई। तो ये धारा ये कहती है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उसके व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और स्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है। मतलब अगर वो किसी महिला से व्यक्तिगत संबंध बढ़ाने के लिए उस महिला की इच्छा के विरुद्ध और मना करने के बावजूद बार बार उसका पीछा करता है या उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, तो ये पीछा करने का अपराध कहा जाएगा और ये अपराध बीएनएस की धारा 78 में अपराध होगा। या इसमें कोई अगर किसी महिला की पर्सनल व्हाट्सएप, इंटरनेट या कोई भी कम्युनिकेशन का साधन, इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब कम्युनिकेशन है, उसका प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। यानी महिला कोई उसका यूज़ कर रही है और उसको मॉनिटर करता है वो किसी तरह से, किसी माध्यम से, तो ये भी माना जाएगा इसमें कि वो अपराध है और वो पीछा करने का अपराध इसमें बनता है। अब साथियों, इसमें एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। कब ऐसी कौन सी दशाएं हैं कि उन दशाओं में ये अपराध पीछा करने का नहीं होगा। तो इसमें ये धारा ये बोलती है कि किसी पुरुष का आचरण पीछा करने की कोटि में तब नहीं आएगा यदि वह पुरुष ऐसा करता है और ये साबित कर देता है क्या वो ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मतलब इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर वो किसी अपराध का पता लगाने के लिए या किसी अच्छे प्रयोजन के लिए, मतलब उसका निवारण के लिए, मान लो महिला के साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है और उसको पता है कि ये आगे जाएगी तो इसके साथ में गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए उसका पीछा करता है कि ताकि जल्दी जाके उसको हेल्प मिले। तो उसका ये कृत्य, क्योंकि वो एक नेक इरादे से कर रहा है ना, तो उसका ये कृत्य धारा 78 में अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यह कि उसको राज्य द्वारा ये काम करने के लिए, किसी अपराध के निवारण के लिए या अपराध का पता लगाने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस पुरुष को सरकार से, राज्य से, तो वो कर रहा है, तो फिर ये उसमें अपराध की श्रेणी में ये नहीं आएगा। तीसरा इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। तो इसमें इसका मतलब ये है कि कानून के द्वारा किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के, यानी कुछ मतलब लीगली तौर पर उसमें कोई शर्त लगी थी और उसका पालन करने के लिए अगर उसका पीछा किया जा रहा है तो या कोई विशिष्ट परिस्थिति है उसमें उसका ऐसा आचरण युक्त और न्यायोचित था। मतलब जो कानूनी रूप से अगर उसका ये आचरण यह है कि वो कानूनी रूप से कर रहा था, तो ये पीछा करने का अपराध नहीं होगा। अब इसमें ये सज़ा क्या है, इसमें
तो सज़ा के बारे में इसमें दिया है कि जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा तो प्रथम बार दोष सिद्धि में, यानी उसको प्रथम बार अगर ये उसने अपराध किया और दोष सिद्ध हो जाता है तो किसी भांति के कारावास यानी सश्रम कारावास या साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या 3 वर्ष तक उसको सजा हो जाएगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। कोर्ट जो भी जुर्माना उसमें डालेगा तो जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और अगर यही अपराध वो दूसरी बार करता है तो या उसके बाद में 2 या उससे अधिक करता है और उसमें दोष सिद्धि हो जाएगी तो किसी भी बात के कारावास यानी मतलब सश्रम या साधारण कारावास से, और उसकी अवधि 3 वर्ष से बढ़ के 5 वर्ष की हो जाएगी। यानी अगर वो दोबारा ऐसा कार्य करता है या उससे अधिक बार करता है और दोष सिद्धि हो गई तो वो 5 वर्ष की उसको सजा हो गई और जुर्माना से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो ये था एक छोटी सी जानकारी आपके लिए साथियों। मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे।